आ रहा है कि कब चीजें ये ठीक होंगी, अब मुझे ये चीज कब करनी चाहिए, तो आप उनको इसके अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकते हो। अब देखो स्प्रिंग क्या करता है, एक ऐसा टाइम होता है न्यू बिगिनिंग का, रीन्यूअल का टाइम होता है, ठीक है। ऑटम वाला टाइम कौन सा होता है, जब लेट गो करना है आपको, वो चीजें जा रही हैं उनको रिलीज करना है। तो अवेयरनेस ऑफ टाइमिंग होनी बहुत जरूरी है। कैसा नेचर का साइकिल है, कैसी एनर्जीज आउटसाइड है, वैसी ही एनर्जीज आपको अपने अंदर लेकर आनी है, ठीक है। और देखो, और ये तो है जैसी बाहर है ना, जो भी चीजें बाहर हैं दैट्स विद इन, जो जो बाहर है वो हमारे अंदर भी है। हर एक साइकिल लाइफ में, जैसे कि ये 4 साइकिल्स आपको बताए गए हैं, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर, ये हमारी लाइफ में भी ये साइकिल होते हैं। अगर वुमेन की बात करूँ ना, तो वुमेन की लाइफ में ये जो साइकिल है ना, हर मंथ होता है। इस मंथ की एनर्जीज को अगर हम इस साइकिल की तरह यूज करें तो हमें बहुत अच्छे डिफरेंट पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। अब वुमेन की लाइफ में ये साइकिल कैसे होता है, 28 डेज का जो उनका साइकिल होता है, एक पीरियड्स वाला टाइम और वो टाइम, ठीक है। जो उनका पीरियड्स वाला टाइम होता है ना, दैट इज विंटर। उस टाइम में उनको रेस्ट करनी है, उस टाइम में उनको एक्शंस नहीं लेना चाहती। तो विंटर का सीजन भी ऐसा होता है जब हम थोड़ा सा कोजी चाहते हैं अपनी बॉडी को, हम रेस्ट करना चाहते हैं, हम रिलैक्स करना चाहते हैं। इट्स नॉट दैट कि कुछ सैडनेस है, वट एवर इट इज, बट हमारी बॉडी चाहती है थोड़ा सा कोजी होना है, हमें हमें नहीं अभी ज्यादा एफर्ट्स करने हैं, वी नीड दैट रेस्ट। उसके बाद विंटर के बाद एक जो टाइम आता है, ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारा एक ओव्यूलेशन वाला टाइम, दैट इज योर समर। उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा आप एनर्जेटिक होते हो, एक्शंस लेते हो, ठीक है। तो इनके जो बीच वाला टाइम होता है दैट इज योर स्प्रिंग एंड योर ऑटम, ओके। तो एक जो विंटर के बाद क्या सीजन आता है, विंटर के बाद स्प्रिंग आती है। तो स्प्रिंग सीजन में जैसे जैसे वो ग्रोथ होने लगती है, धीरे धीरे चीजें ग्रो होने लगती हैं, वैसे वैसे हम अपनी ओव्यूलेशन साइकिल की तरफ जाते हैं, ठीक है। पीरियड्स वाला टाइम विंटर टाइम, देन स्प्रिंग टाइम, जहाँ पे ग्रो की तरफ जा रहे हैं, हम समर की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द समर, समर इज आवर ओव्यूलेशन टाइम, वी आर वेरी एनर्जेटिक। उस टाइम में एक्शन ओरिएंटेड बनो, उस टाइम आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हो, उस टाइम आप बहुत एनर्जेटिक होते हो। सो ये जो स्प्रिंग वाला टाइम है ना, उसको ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए अपनी प्लानिंग रखें, प्लान्स बनाएं कि अब मेरे को क्या करना है, क्या नई एनर्जीज अपनी लाइफ में लेकर आनी है। एंड दैट ओव्यूलेशन टाइम, दैट समर टाइम इज योर टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन। डू योर थिंग्स, मैनिफेस्ट करें उस टाइम में, एक्शंस लें, स्टे एनर्जेटिक। और उसके बाद एक एनर्जेटिक पीरियड के बाद आपका आता है ऑटम वाला टाइम। वहां पे क्या करना है, जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, उनको प्लीज धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करें। मुझे नेक्स्ट साइकिल में ये चीजें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। नाउ यू नो, आप एक्शन फेज से निकल के गए हो, आपको लगा है कि आपके चैलेंजेस आए हैं। जब आप अपने वो एक समर टाइम में थे, आप एक्शंस ले रहे थे, चीजें मैनिफेस्ट कर रहे थे, यू वर वेल अवेयर कि क्या चीजें आपकी ब्लॉकेजेस थी ना, उनको रिलीज करना शुरू करें धीरे धीरे। वो इंटेंशन सेट करें, ये नहीं चाहिए नेक्स्ट साइकिल में, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, ये इमोशंस नहीं चाहिए, ये थॉट्स नहीं चाहिए। इफ यू आर ओके, आप लिख भी सकते हो ये चीजें, ठीक है। तो वुमेन को मैं यही कहूंगी कि प्लीज अपने जो एक साइकिल को ना ऐसे यूज करें, और ये तो इस वे में भी वर्क होता है। सो दिस इज ट्रू, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में ये चीजें नहीं करते हैं, बट यू शुड डू इट एज यू नो। तो यहाँ पे ना इन कार्ड में ये चीजों को बहुत अच्छे से बताया गया है, स्प्रिंग एंड ऑटम, आपने कैसे इन चीजों को यूज करना है, किस टाइम में क्या करना है। तो अगर आप फर्स्ट देखें, वहां पे क्या है, स्प्रिंग। तो ये क्या बताता है, एक नई शुरुआत, आइडियाज आपके नए, होप, ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हो। दैट मीन्स वो आपका एक स्प्रिंग का टाइम, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी ओव्यूलेशन, फर्टिलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो। तो ये कौन से मंथ्स हैं,
मार्च से लेकर मई के ये वाले मंथ हैं आपके। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि कोई बोले कि अभी मेरे को एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ग्रोथ के बारे में कुछ नई चीज़ें प्लान करनी, तो आप उनको बोलें कि प्लीज़ नेचर के साइकिल के साथ चलें। जैसी एनर्जीज हैं बाहर उस टाइम पे ना इन्वायरमेंट में, नेचर में वैसी एनर्जीज होती हैं। कैसी एनर्जीज? ग्रोथ वाली, फ्रेशनेस वाली, न्यू आइडियाज वाली। तो आपको यही सजेस्ट करना है कि जो बाहर एनर्जीज हैं उनको ही अडेप्ट करें, कुछ भी अपने आप फोर्स मत करें। लेट इट गो विद द एनर्जीज जो आउटसाइड हैं। तो ये आप उनको टाइम सजेस्ट कर सकते हो। यहाँ से मार्च और मई के बीच में अपने आप को फुली एंगेज रखें इन चीज़ों के बारे में, न्यू आइडियाज़ के लिए क्या आपने एक्शंस लेने हैं, क्या करना है आगे। ठीक है, बिकॉज इसके बाद ही समर का टाइम आएगा आपका, जून से लेकर अगस्त, उसमें आपने क्या करना है, एक्शंस, तब करें वो चीज़ें। इस हिसाब से आपने उनको गाइड करना है। तो सेकंड, नीचे वाली साइड पे आपको क्या आ रहा है, ऑटम दिखाया जा रहा है। वो क्या बता रहा है, नेसेसरी एंडिंग्स, जो आपको लग रहा है ना चीज़ें सर्व नहीं कर रही, अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है आपकी लाइफ में, उन चीज़ों को एंड करना। कॉल फॉर द ग्रेटिट्यूड, हर एक चीज़ को ग्रेटिट्यूड अपना शो करें कि जो भी चीज़ें थी ना उन्होंने आपको लेसन्स ही दिए हैं। और टाइम करें क्लियर स्पेस, आपने स्पेस बनानी है वहां पे नई चीज़ों के लिए। ठीक है, तो इसका जो टाइम आएगा दैट इज सितंबर टू नवंबर। ओके, ऑटम का वो टाइम होता है सितंबर टू नवंबर। इस टाइम में आपने नई इंफॉर्मेशन को गैदर करना है और जो पुराने साइकिल्स हैं उनको कंप्लीट करना है। ऑलराइट, एंड बी रेडी फॉर द न्यू थिंग्स, बिकॉज ये सारी चीजें आपने अभी इंटेंशन सेट करनी है। इसके बाद आएगा आपका समर का टाइम, नेक्स्ट कार्ड्स में वो भी है। ओके, तो ये जो एक लैंडस्केप बताया गया ना, ऊपर नीचे चीजें, ये बता रहा है कि बिगिनिंग एंड एंडिंग, ड्युअलिटी, यहाँ पे भी ड्युअलिटी की बात हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव, लाइट एंड डार्क, एक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो ड्युअलिटी तो हर जगह है। ठीक है, अगर एक टाइम है नई चीजें स्टार्ट करने का, तो एक टाइम है कुछ चीजें एंड करने का भी। नई स्टार्टिंग, कुछ एंडिंग, नई जर्नी, कुछ लेसन्स। जो नया चाहिए कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस करी थी ये सेम चीज। इन सेम वे कुछ जा रहा है, एक स्प्राउट भी अगर वो एक निकल रहा है ना पौधा, तो उसकी भी जो स्किन जो बाहर वाली है वो जा रही है, तब भी वो एक नया निकल रहा है वहां से। सेम वे कुछ भी नया होने के लिए पुरानी चीजें रिलीज हो रही हैं। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन, इसके साथ आप ना पास्ट लाइफ कनेक्शंस बता सकते हो कि आप ना कुछ ऐसा वर्क करते थे जो कि सीजनल था, सीजन से रिलेटेड था। अब एक वो हार्वेस्टिंग का भी हो सकता है, आप फार्मर थे या आप ये चीजें कर रहे थे। ओके, ऐसी चीजें आप उनको बता सकते हो कि आप ऐसी चीजों के साथ कनेक्टेड थे, क्योंकि यहाँ पे साइकिल्स बताए गए हैं। योर सोल रिमेंबर्स द पावर ऑफ साइकिल्स, ये ना साइकिल्स के बारे में जानना और इसके अकॉर्डिंग वर्क करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम कई बार ना गलत टाइम में गलत एक्शंस लेने की कोशिश करते हैं, तो हमें वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते, बिकॉज हमारी जो इनर एनर्जीज हैं वो आउटर एनर्जीज के साथ अलाइन नहीं हो रही इस टाइम पे। तो एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना, उसके लिए वो टाइम, एक जो स्प्रिंग वाला टाइम होता है, ठीक है, मार्च से लेकर वो मई वाला, या फिर एक नया कुछ स्टार्ट करना, उसके लिए वो समर